Good morning, student. Today we discuss illustration number 59. थोड़े वीडियो में साउंड में प्रॉब्लम आएगा, बाहर बरसात हो रही है बहुत तेज, तो थोड़ा मैनेज करिएगा साउंड से रिलेटेड लेक्चर में। देखिए, अभी अपन कर रहे थे एडजस्टमेंट एंट्रीज के क्वेश्चन। उसमें अपन ने 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें अपन ने प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन अपन पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन रेंट चार्ज करना भूल गए थे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन अपन ने करे थे जिसमें अपन ने कहा था कि प्रॉफिट लास्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें, वो अपन ने सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था कि जो भी अपन को अमाउंट, एप्रोप्रिएशन अमाउंट देना था पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, वो दिया, बट कैसे, या तो ज्यादा दे दिया या कम दे दिया। अब ये अपन कौन से फोर्थ टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज, किसके, एडजस्टमेंट एंट्री के, राइट। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 59। देखिए क्या कह रहे हैं, A, B and C are partners in a firm। A, B और C ये 3 पार्टनर हैं। After the accounts of partnership have been drawn up, it was disclosed or it was discovered that for the year ended 31st March 2019, 16 and 17, interest has been allowed to the partner upon their 6% per annum, but there is no provision in the partnership deed। क्या कह रहा है कि 2016-17 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6% पर एनम की रेट से, जबकि पार्टनरशिप डीड में इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं था। तो जब प्रोविजन नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं होता, तो किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल, इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी पार्टनर्स की, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है आपको कितनी, 1,80,000 और 60,000, 1,80,000 और 60,000, राइट। ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स इनका प्रॉफिट शेयरिंग था 16 में 3:2:1 और 17 में क्या था 5:3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लास्ट 2 साल से गलती कर रहे हैं। 2016 में था क्या 3:2:1 और 2017 में था कितना 5:3:2। क्या गलती हो गई पिछले 2 सालों में, क्या गलती करी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, किस रेट से दे दिया, एट द रेट 6% पर एनम, जबकि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं था। तो जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं होता, तो किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो एक बार पहले तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। फिक्स कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस पे। क्वेश्चन में बता नहीं रखा ये जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट है, ये अकाउंट के ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, तो साइलेंसी केस में क्या मानते हैं, इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसी पे निकालेंगे इंटरेस्ट। 1 लाख का 6% 6,000, 6% of 80,000 4,800 and 6% of 60,000 3,600। Total interest on capital is 14,400। एक साल की गलती को रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं 2016। तो मैंने अज्यूम किया कि जो नेट प्रॉफिट है 2016 में वो कितने का हुआ होगा, वो आपके 15,000 रुपीस का हुआ होगा नेट प्रॉफिट का इन द ईयर 2016। तो 2016 में जब अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, तो कैसे बना होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2016 में यहां लिखा होगा क्या भाई, नेट प्रॉफिट कितना 15,000 अज्यूम करा है अपन ने। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कितना दिया 14,400 जो देना ही था, और पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना बचा 15 में से दे दिया 600। ये गलत है। सही होता तो क्या होता, यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना
15,000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था, तो पूरा का पूरा 15,000 का प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता। ये सही है, ये गलत है? तो 15,000 का प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना था, किया कितना? केवल 600, यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 14,400 का प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। किस रेशियो में? 2016 का पीएसआर क्या था? 3:2:1 के रेशियो में। तो ये प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो 2016 में पहले इस प्रॉफिट को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में, और फिर क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था ये उनसे वापस ले लेंगे। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹14,400 डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्या किस रेशियो में? 3:2:1। ये गलती कब की सुधार रहे हैं अपन? 2016 की सुधार रहे हैं, पहले गलती है अपन, राइट? तो 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 7,200, 4,800 एंड 2,400। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देना ही नहीं था और अपन ने गलती से दे दिया, तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा तो एंट्री क्या पास करी होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वापस ले रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वापस लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिटर्न बैक, वापस ले रहे हैं, ठीक है? कितना? इससे 6,000, इससे लेंगे कितना? 4,800 और इससे लेंगे कितना? 3,600। अब 2017 की बात करते हैं, तो वापस अज्यूम करते हैं कि 2017 में कोई 15,000 का नेट प्रॉफिट हुआ होगा, तो 2017 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बना होगा? यहाँ लिखा होगा नेट प्रॉफिट 15,000, फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा 14,400 और पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा कितना? 600। गलत है। सही होता तो क्या होता? यहाँ लिखते नेट प्रॉफिट 15, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते नहीं और पूरा का पूरा 15,000 पार्टनर्स में बढ़ता, तो 15,000 की जगह 600 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 14,400 का प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अपन क्या करते हैं? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2017 का पीएसआर क्या है? 5:3:2 के रेशियो में, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय मिस्टेक दे दिया, ये पार्टनर से क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹14,400 डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्या है रेशियो? 5:3:2। तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट करेंगे कितना? 7,200, 4,320 और यहाँ पे करेंगे अपन कितना? 2,880। उसके बाद फिर क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिटर्न बैक। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है एंट्री क्या करनी थी? पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेने तो रिवर्स एंट्री करेंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देना है इसको? 6,000, इसका कितना है? 4,800 और इसका कितना है? 3,600। टोटल करेंगे इसका अपन कितना होगा? 12,000, 14,400, 9,600, ये आएगा आपका 9,120, ये आएगा आपका 7,200 और ये आएगा आपका 5,280। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। कितना क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? 2,400 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना?
डेबिट बैलेंस आ रहा है 480 और यहाँ पे भी डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 1920 का क्या आ रहा है डेबिट बैलेंस आ रहा है। कैपिटल क्या थी फिक्स थी तो एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू। तो 20 करंट अकाउंट डेबिट 480 C's current account debit 1920 to A's current account 2400। समझ में आई बात? ये था कौन से फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। अब अपन कर रहे हैं फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 60। ये अपना फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन है एडजस्टमेंट एंट्री का। पढ़ दे क्वेश्चन को। क्या कह रहा है x y and z have been sharing profit in the ratio 2:2:1। x y z ये तीन पार्टनर हैं अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में 2:2:1 के रेशियो में राइट रेस्पेक्टिवली। z want that he should be given equal share in the profit with x and y। z क्या चाहता है कि उसको भी x और y के साथ प्रॉफिट में इक्वली शेयर मिले। मतलब z चाहता है कि जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो 1:1:1 के रेशियो में। He further wants that the change in the profit sharing ratio come into effect retrospectively from the last 3 years। और वो क्या चाहता है ये चेंज कब से हो पिछले 3 साल पहले से ये चेंज हो अभी से नहीं। पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट बढ़ गया वो भी दोबारा इक्वली पार्टनर्स में क्या हो डिस्ट्रीब्यूट हो ये भी z चाहता है। x and y has no objection x और y को इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। the profit of last 3 years का प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 3 years का प्रॉफिट दे रखा है कितना 52,000 44,200 और दे रखा है आपको कितना 51,610। तो ये लास्ट टोटल जो प्रॉफिट होगा ये होगा 1,47,810। ठीक है समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 2:2:1 के रेशियो में। जेड चाहता है कि उसको भी इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिले। मतलब जेड चाहता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो 1:1:1 का रहे। एक्स और वाई को इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और जेड एक चीज और चाहता है क्या कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा ये पिछले 3 साल पहले से चेंज हो। मतलब लास्ट 3 इयर्स का ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 2:2:1 में ये अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो 1:1:1 के रेशियो में। तो अपन क्या करते हैं ये 3 साल का ये जो टोटल प्रॉफिट है ये भी 2:2:1 के रेशियो में बटा होगा। तो पहले तो इसी रेशियो में ये प्रॉफिट अपन वापस ले लेते हैं और फिर ये जो 3 साल का जो प्रॉफिट है इसको अपन तीनों पार्टनर्स में क्या करते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए कैसे बनेगा इसका वर्किंग नोट। लिखेंगे सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो कैसे बटा है 2:2:1 के रेशियो में। तो इसी रेशियो में प्रॉफिट अपन क्या करते हैं वापस ले लेते हैं। तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹1,47,810 रिटर्न बैक वापस ले रहे हैं जिस रेशियो में अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था दैट इज 2:2:1।
तो जब प्रॉफिट बांटा था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, वापस ले रहे हैं तो उसको क्या करेंगे अपन, डेबिट। तो 59,124 और ये आएगा आपका 29,562। अब ये आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,47,810 डिस्ट्रीब्यूटेड इन, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 1:1:1 के रेशियो में। तो एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट करेंगे कितना, 49,270 टोटल करेंगे 59,124, 49,270, 59,124, 49,270, 29,562 और 49,270। तो इसके कैपिटल अकाउंट का क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना, 9854 क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस। इसके कैपिटल अकाउंट का भी क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना, 9854 डेबिट बैलेंस आ रहा है। और इसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना, 19708 क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस। अब बता नहीं रखा कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, तो साइलेंस के केस में क्या मानते हैं, कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग। तो एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू करेंगे, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9854, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 9854 टू जेड कैपिटल अकाउंट कितना, 19708। सही रहेगा। तो आज अपन ने 4th और 5th टाइप के क्वेश्चन करें, कल अपन लेक्चर में इसके 6 टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी और क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी और वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा। तो जब क्लोजिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस अपन करेंगे कल लेक्चर में। ओके, थैंक यू।